एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ मेरी छत पे हूँ। गैस कीजिए मैं क्यों हूँ यहाँ पे। तो आज मैं हूँ यहाँ एक नहीं दो हॉरर स्टोरी शेयर करने के लिए आपके साथ। एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और एक जो मेरे भाई ने एक्सपीरियंस किया है। शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी से। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो घर है दो चौक के बीच में है। और रोड के बिल्कुल ही बगल में है। तो क्या होता है ना, कोई भी रोड से कोई भी आवाज, कोई भी छोटी सी आवाज मेरे रूम तक क्लियरली सुनाई देता है। और मेरा जो रूम है थोड़ा बड़ा साइज में है। और जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, मैं जब 7th-8th क्लास में थी, तो मैं मेरे रूम में अकेले सोया करती थी। और मेरा जो भाई है वो छोटा था, तो वो मेरे मम्मी पापा के साथ सोता था। तो मुझे एक आदत है लेट नाइट पढ़ने की। तो मेरे एग्जाम्स होते थे, तो मैं जब लेट नाइट स्टडी करती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई घुंघरू पहन के, आई डोंट नो क्या था वो, कोई घुंघरू पहन के एक चौक से दूसरा चौक ऐसे आ जा रहा है कंटिन्यूअसली, लाइक ए पेंडुलम। बट मैं हिम्मत करके जब मैं खिड़की के बाहर जब मैं झांक के देखती थी, तब मुझे कोई नहीं दिखाई देता था, बस मुझे आवाज ही सुनाई देता था। और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती थी। तो मैंने मेरे फैमिली मेरी मम्मी को कहा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भ्रम होगा एंड दिस और दैट। एंड कोई भी मेरे स्टोरी पे किसी ने भरोसा नहीं किया बेसिकली। बट आफ्टर फ्यू डेज मेरा आदत था कि मेरा एक बड़ा सा टेडी बेयर है, तो वो नया नया आया था और मैं उसको मेरे बगल में सुला के मैं सोती थी। और मैं रूम में पूरा मैं अकेले ही सोती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा जो रूम है उसके बगल में एक बड़ा सा विंडो है और विंडो के बाहर ही हमारा जो बरंडा है। और वहाँ पे हमेशा रात के टाइम एक लाइट जला रहता है। और क्या होता है ना, वो लाइट का जो रोशनी है वो कभी कभी मेरे फेस में आके ऐसे गिरता रहता है। तो क्या हुआ कि मैं सो गई थी उस दिन, और अचानक से मेरी नींद खुली उस दिन। और मैंने देखा कि जो बाहर का जो लाइट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो हमारा जो मेन डोर रहता है वो हमेशा क्लोज रहता है, हमेशा। बट उस दिन पता नहीं कैसे वो डोर क्लोज नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि शायद मेरे जो दादाजी हैं वो शायद ऐसे ही थोड़ा सा हवा खाने के लिए, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है ब्रीदिंग का। तो मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा हवा खाने के लिए वो बाहर गए हैं। बट जब मैं वो डोर खोली और मैं जब बाहर आई, तो मैंने देखा कि वहां पे कोई नहीं था, वो रूम ऐसे ही खुला था। पर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उस लाइट को ऑफ की, फिर से ऑन किया, जो कि फ्लक्चुएट कर रहा था। मुझे लगा कि कोई लूज कनेक्शन का इश्यू होगा, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और मैं फिर वो गेट अच्छे से लॉक करके मैं देखी दादाजी को। तो दादाजी सो रहे थे, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई सब सो रहे थे उस दिन। फिर मैं आके नॉर्मली कैजुअली मैं आके फिर लेट गई मेरे बेड में। और मेरा आदत है कि कंबल से जो है मेरा पैर हमेशा बाहर ही रहता है, जबकि एक्सट्रीम कोल्ड ना हो। और तब दशहरा दिवाली के बाद वाला टाइम था, जबकि थोड़ी थोड़ी ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो सॉरी गाइज, अपने यहाँ करंट चली गई थी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं जस्ट तब लेटी हुई थी, पर मैं सोई नहीं थी। और मुझे फिर से ऐसा लगा कि बाहर का जो करंट लाइट था वो फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है। पर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, क्या ही है। तो फिर मैं फिर से ऐसे सोने लगी। मैं लेट गई थी। मैं लेटे बस 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और मुझे लिटरली मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे नाखून से, सपोज ये मेरा पैर है, ये मेरा तलवा जो बोलते हैं,
तो मेरा जो ये पैर का जो तलवा है उस वहाँ किसी ने नाखून से मुझे ऐसे नोचा। लिटरली मुझे वैसा फील हुआ और मैं ये सपना बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। तो मैं अचानक से ही मैं चिल्ला के उठ गई और मैंने मेरे आसपास देखा, कोई नहीं था। और ये आप बोलेंगे कि मे बी चूहा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज़ मेरा जो पैर था वो कंबल से तो बाहर था ही, बट बेड से भी थोड़ा बाहर था और चूहे का वो उतना रीच नहीं होगा। तो मैं तब चिल्ला के उठ गई और मैंने देखा इधर उधर, कोई भी कहीं पे भी कोई नहीं था। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरा आदत था तब कि मैं अपना जो टेडी बेयर था वो मैं अपने साथ लेके सोती थी। तो मैंने मेरा जो टेडी था मैं उसके तरफ देखी और मैं उसको झट से उठा के मैं उसको दूसरे कमरे में लिटरली मैं फेंक के दौड़ के आके मैंने सर से पैर तक पूरा कंबल ओढ़ के मैं अंदर, मतलब मैं भगवान का नाम लेते लेते मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद फिर जब सुबह उठी मैं, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे साथ ये सारा इंसिडेंट हो रहा है। तो फिर मेरी मम्मी ने जो झाड़ फूँक करते हैं, जैसे मतलब हनुमान मंदिर हो गया, वहाँ थोड़ा ऐसे पूजा पाठ करने के बाद सब ठीक हो गया। तो मेरी मम्मी का ये मानना था कि हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मोठिया डूमा। दैट मीन्स कि मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी आत्मा थोड़ा ऐसे भटकती है और वो लोग किसी को भी ऐसे हार्म नहीं करते हैं, बट उनके रास्ते में जैसे वो अगर किसी चीज़ को ऐसे क्रॉस नोचते हैं, बस जस्ट दे विल स्क्रैच, दैट्स इट। और वो लोग कोई हार्म नहीं करते हैं। तो कंक्लूज़न ये स्टोरी का ये था गाइस। सो गाइस, मैं जब ये हादसा याद करती हूँ तो मुझे अभी भी डर लगता है एंड गूज़बम्स आते हैं मुझे। बहुत ही स्पूकी था ये मेरे लिए। और आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये मेरा स्टोरी कमेंट सेक्शन में। और अभी आते हैं हम अगले स्टोरी पे, जो मेरे भाई का स्टोरी है। और आप बोल सकते हैं आप बीती। तो क्या हुआ है ना, हमारा जो घर है वो 2 स्टोरी बिल्डिंग है। तो ऊपर का जो स्टोरी है वहाँ हम लोग रहते हैं और हमारे मतलब बगल में एक खुला सा एक छत टाइप का है जहाँ पे मतलब कोई भी नहीं जाता है वैसा। और वो मेरे जस्ट राइट साइड में ही, तो वो बस मेरे राइट साइड में ही है वो छत। मतलब अभी जिस छत पे है उसके जस्ट नीचे, वो छत ख़त्म होते ही उसके नीचे है। और अगर हो पाएगा तो मैं आपको थोड़ा सा वो क्लिप ऐड करके दिखा दूँगी इफ़ पॉसिबल। तो क्या हुआ कि आई थिंक दशहरा का टाइम, फिर से वही दशहरा का ही टाइम था। तो मेरा जो भाई है वो बहुत रिलीजियस है। तो हमारा जो होता है ना, यहाँ पे माता का पूजा होता है, तो लेडीज़ लोग ऐसे कलश वलश पकड़ के वो लोग ऐसे उनका यात्रा करते हैं। तो महालया का दिन शायद बोल सकते हैं आप उस दिन। तो कलश में से पानी भर के सब लोग जाके वही पूजा वगैरह करते हैं। तो मेरा भाई वो देखने के लिए वो अपना जो एक बालकनी है और वो बालकनी में चला गया था, शाम का टाइम था शायद। तो क्या हुआ कि उसने अचानक से वहाँ राइट साइड जो छत है उस तरफ उसने देखा। तो उसको क्या दिखा कि एक लेडी लिटरली वो खड़ी है और उसका आधा फेस अजीब सा दिख रहा है, ब्लर मतलब वैसे ही थोड़ा अंधेरा था और आधा पूरा उसके बाल से ढका हुआ था लिटरली। तो उसको वो चीज़ देखा और उसने भाग के आके मतलब अंदर उसने घुस गया तो उसने वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो आके फिर मम्मी को बताने लगा ये सब। तो मम्मी बोले कि शायद ऐसा वहम होगा और हम लोग ने भी उतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। बट वो जब भी सोता था ना, उसको सपने में हो या फिर आँख भी बंद करता था ना, तो उसको ये चीज़ दिखाई देता था और उसको ऐसा लगता था कि एक बॉर्डर है जहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है और ये छत चलता है। तो उसको ये लग रहा था ना
कि वो जो लेडी है वो अपने घर तरफ वो आने की कोशिश मतलब में है, वो आना चाहती है अपने घर तरफ, बट वो आ नहीं पा रही है। वो वहीं बॉर्डर पे ही वो खड़ी है लिटरली। और शायद मे बी हमारा घर शायद पूजा पाठ से बंधा हुआ है, मे बी इसलिए, बट उसको वो चीज़ रेगुलरली दिखने लगी और उसका तबीयत बहुत ख़राब होने लगा ग्रेजुअली। और सब कुछ हुआ, टेस्ट हुए और सब कुछ हुआ, पर सब कुछ नॉर्मल था। और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था। तो फिर वो हमेशा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बट रीज़न किसी को भी पता नहीं था क्योंकि सब कुछ टेस्ट हो चुके थे एंड सब कुछ नॉर्मल था, बट पता नहीं क्यों उसको बुखार उतर नहीं रहा था। और वो अपना जो एग्ज़ाम था भी उस दौरान वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था उस टाइम पे। और बहुत मतलब उसको ऐसे विजुअल्स आने लगे बार बार कि वो लेडी वहाँ है, खड़ी है और वो आना चाह रही है पर आ नहीं पा रही है। और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू हिम, बहुत ही ज़्यादा वो डरावनी दिखती थी वो। तो फाइनली मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, मे बी कुछ हो सकता है, मे बी कोई। सो आई एम सो सॉरी गाइस, पता नहीं आज क्यों बार बार इस टाइम पे पावर कट हो रहा है और लिटरली बहुत रात हो चुकी है। सो मैं आपको बता रही थी कि लाइक वो उसको बार बार ये विजुअल्स देखना मतलब बंद ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली मम्मी ने मतलब सोचा कि मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि अपने घर में आ गई है और मे बी उसके कारण ही मतलब मेरा जो भाई है उसका तबीयत बहुत ख़राब मतलब रहना चालू हो रहा था। तो फाइनली हम क्या किए कि मम्मी मंदिर गए, हमारे यहाँ एक हनुमान जी की मंदिर है, तो वहाँ पे गए, वहाँ के पुजारी जी से बात किया और वहाँ मेरे भाई को भी लेके गए। वहाँ पे उन्होंने जो झाड़ फूँक होता है जनरली वो किया उन्होंने। और उसके बाद फिर वहाँ का जो फूल होता है एंड बहुत कुछ उन्होंने दिया था कि जिस जगह में उसको ये चीज़ दिख रहा था वहाँ पे जाके डे लाइट में थोड़ा सा पूजा करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। तो मैं और मेरी मम्मी आते ही उस पूरे छत की अच्छे से सफाई की और जिस जगह पे उसको ये चीज़ दिख रही थी वहाँ हमने पूजा किया। और जो वहाँ अभिमंत्रित जो जल होता है हनुमान जी का, वो हमने चारों तरफ अपने घर में सब तरफ हमने मतलब सब कुछ सब चीज़ का शुद्धिकरण किया। और थैंकफुली उसके बाद से उसके नेक्स्ट डे से ही मतलब उस दिन जो रात आया उसके बाद से आज तक ये चीज़ मेरे भाई को और कभी नहीं दिखी है और थैंकफुली आगे भी ऐसा कुछ ना हो। गाइस मेरे पापा भी इन सब चीज़ों में बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं करते हैं, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मेरा भाई का तबीयत मतलब बहुत ख़राब रह रहा था। तो फाइनली मेरे पापा भी थोड़ा मान के उसको वही फिर लेके गए टेंपल वगैरह और सब कुछ हुआ पूजा पाठ एंड उन्होंने पूरा मतलब सपोर्ट किया। और थैंकफुली आज तक वो चीज़ फिर कभी नहीं हुआ है हमारे घर पे और थैंकफुली कभी भी ना हो। और तो गाइस ये है वो छत जिसका मैं बात कर रही थी और इस जगह पे लिटरली उस मेरा भाई को दिखाई देता था वो चीज़। और यहाँ से जो ये बॉर्डर स्टार्ट होता है वहाँ पे वो नहीं आ पा रही थी। गाइस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 2 स्टोरीज़ आपको कैसा लगा एंड थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, वो बेल आइकन में क्लिक करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, मतलब मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो रिलीज़ करती हूँ तो आपको ये नोटिफिकेशन आ जाए और आप देखो उस वीडियो को। और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।